नारी ताड़िका जैसी, एक नारी ताड़िका जैसी, सूर्य मुनि गए बानी सताई, लीला राम की नाय कौन जाने, राम को रही है आज सताई, चारों तरफ से जब उसने राम को सताना प्रारंभ किया, विश्वामित्र को सताना प्रारंभ किया, तो इधर विश्वामित्र ने अपने राम से कहा, राम यही ताड़िका वो राक्षसी है। उस कहा जाता है राम ने ताड़िका को मारने के लिए सबसे पहले धनुष बाण उठाया था। अपने जीवन में अगर किसी राक्षस या राक्षसी का वध सबसे पहले किया था तो ताड़िका का ही किया था। महाराज ताड़िका को कहा जाता है कि भगवान कन्हैया ने 2 दिन में पूतना मार दी थी, 2 दिन में पूतना मार दी थी। लेकिन राम ने जब 14 वर्ष के हो गए थे, वो विद्या अध्ययन पूर्ण कर लिया, तब जा करके ताड़िका को सबसे पहले वध किया था। और जब वध किया है तो क्या हुआ, अरे धन वाले की राम ने अब गजबई करी दो महाराज। इधर प्रभु राम ने जब ताड़िका का वध कर दिया तो गुरु विश्वामित्र को अपने ऊपर बहुत बड़ा गर्व हो गया कि मेरे पुत्र मेरे शिष्यों ने विद्या अध्ययन पूर्ण कर लिया। अब तो चारों तरफ से राक्षस घबराने लगे कि कोई बालक आ गया है जो कि हमें जीने नहीं देता। चारों तरफ से जो राक्षस प्रतिदिन सताते थे गुरु विश्वामित्र को, वो वन छोड़ छोड़ के भागने लगे जैसे ताड़िका मरी। अब तो प्रभु राम की ही जय जयकार हो रही है पूरे वन में, पूरे आश्रम में। इसी प्रकार प्रभु अपनी लीलाएं बढ़ा रहे हैं। इधर आ जाइए, श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे तंदन परीक्षित। प्रभु राम जो थे बड़े मोहिनी मूर्त वाले थे, बड़े सरल स्वभाव के थे, क्रोध जल्दी नहीं आता था। लेकिन लक्ष्मण थोड़े क्रोधी थे, उन्हें क्रोध से समझो ना कभी धरोरा तो कब गुस्सा हो जाए मालूम नहीं पते थे लक्ष्मण जी महाराज। इधर मिथिला नगर की ओर बढ़ते जहाँ के राजा है राजा जनक, इनकी एक पुत्री है जिसका नाम है सीता। क्या नाम है? सीता। देखने में बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है, इतनी सुंदर है बाकी संरचना बाकी रचना लिख भी नहीं पाई, इतनी सुंदर है महाराज। इधर राजा मिथिला नरेश जो है वो अपनी पुत्री को एक बार क्या देखते हैं, वो पुत्री घर में सफाई कर रही थी। सफाई पहले फर्श तो होते नहीं थे, पोंछा लगा, पहले तो लिपाई होती थी। तो मैया सीता
सीता घर के आंगन में लिपाई कर रही थी। लिपाई ऐसा प्रमाण मिला है। सफाई समझ लो, लिपाई समझ लो, कछु कर रही, झाड़ू पोछा कर रही, कुछ भी कर रही हो। आंगन में शिव धनुष रखा था। शिव धनुष को मैया सीता ने एक हाथ से उठाओ और एक तरफ रख दिया, जिससे बड़े बड़े सूरमा भी हिला नहीं पाएंगे। लेकिन मैया सीता ने उठाए कि वो धनुष एक तरफ रख दिया। और जब एक तरफ रखो भैया, जब झांकी राजा मिथिला नरेश देख रहे थे, जनक राजा, तो मन में विचार कर रहे, भैया मेरी बिटिया बड़ी बलवान है। श्री जनकी दुलारी सीता ने, ओ श्री जनकी दुलारी सीता ने बचपन में गोद दिखलाया। शंकर जी के धन्यवाद। नाम बता दिया करो, पंडित जी पूछते रह जाते, नाम बता दो, नाम बता दो। क्या नाम? अच्छा, अंगदपुर। इधर और इसी बीच में 51 पत्रकारों से हमारी दीदी जी का सम्मान कर रही हैं। ये अंगदपुर ढोलक मास्टर और राजू मिस्त्री हमारे दीदी जी का सम्मान कर रहे हैं। भगवान श्री जनकी दुलारी सीता शिव शंकर जी के धन्यवाद को, शिव शंकर जी के धन्यवाद को, वन एक हाथ से सीता दिखलाया। वो दरबार में जाकर राजा, वो दरबार में जाकर राजा, वो सभी को ये हाल दरबार में पहुंच गए। वाह भाई वाह, मेरी पुत्री ने कमाल कर दिया। सभा में हजारों लोग बैठे। मेरी बेटी छोटी सी है, छोटी सी, सिर्फ 9 बरस की, लेकिन मेरी बिटिया ने धनुष यज्ञ को उठाया और उठा के एक तरफ रख दिया। महाराज जैसे ये सुना तो इधर सभा में लोग बैठे, आंखें निकाले रह गए, कान के कान सतर रह गए। शिव शंकर जी के धन्यवाद को, जो सूर्यमा तोड़ेगा मेरी बेटी सीता से, वो मेरी बेटी सीता से कोई वीर ना रास्ता तोड़ेगा।
मेरी बेटी से वही विवाह करेगा जो धनुष के 2 खंड कर देगा। ये बात इधर सभा में जिसने भी सुनी मंत्री से कहा, मंत्री एक काम करो, पत्र छपवा। ठीक महाराज। एक पत्र नहीं, बहुत से पत्र लिखे जाएंगे। लिखे जाएंगे? हाँ। और पत्र लिखो, लिखो शुरू करो। लिखो। 1 मिनट कागज दो महाराज। बड़ा वाला जी। ये महाराज कागज है, कलम। ठीक महाराज, बताओ क्या लिखना है इसमें? इसमें लिखो कि मेरी बेटी सीता का स्वयंवर है। मेरी बेटी सीता का सीता का स्वयंवर है। सीता का सितंबर है। चुप। सीता का स्वयंवर है और अगर किसी का नंबर लग गया उसी से उसका विवाह हो जाएगा। और किसी का नंबर लग गया? नवंबर नहीं, नंबर। हाँ। अच्छा। अगर किसी का नंबर आ गया और उसने धनुष के 2 खंड कर लिए तो उसी से सीता की शादी कर दी जाएगी। कर दी जाएगी। हाँ। ठीक महाराज। लिख दिया? क्या लिखा पढ़ के सुना। मेरी बेटी सीता का विवाह उसी के साथ में होगा। किसके? नहीं, सॉरी। मेरी बेटी सीता का स्वयंवर है। हाँ। उसमें जिसका नंबर लगेगा, हाँ। जो धनुष तोड़ देगा, अच्छा, उसकी शादी होगी सीता के साथ। बहुत सुंदर। यही पत्र हर जगह पहुंचा दो। ठीक महाराज। आज मंत्री द्वारा सारे पत्र लिखे गए, हर जगह पहुंचाई जा रही है, लेकिन यही पत्र सिर्फ अयोध्या में नहीं पहुंचा। अयोध्या में नहीं पहुंचा और ना गुरु विश्वामित्र के पास। गुरु विश्वामित्र के पास में सूचना कि हे गुरुवर, मेरी बेटी का स्वयंवर है और आपका आना बहुत जरूरी है। आज गुरु विश्वामित्र के साथ में प्रभु राम और लक्ष्मण भी चलने के लिए तैयार है, लेकिन इधर लक्ष्मण की इच्छा जगी। भैया राम से कही है, भैया मुझे मिथिला नगरी देखनी है, हमने सुना बहुत सुंदर है। बोले क्यों नहीं, बहुत सुंदर है। अच्छा, बोले हाँ बहुत सुंदर है, तो चलो आज हम तुम्हें मिथिला नगरी के ही दर्शन करा दे। महाराज राम गए गुरु विश्वामित्र के पास में, बोले गुरुवर लखन को मिथिला नगरी देखने की बड़ी इच्छा हो रही है। गुरु विश्वामित्र बोले हम भी वहां जाना चाहेंगे, वहां पर मिथिला नरेश की पुत्री सीता का स्वयंवर है और तुम दोनों भी मेरे साथ में चलो। आज महाराज अपने गुरुवर के साथ में दोनों पुत्र चले हैं मिथिला नरेश के यहाँ जनकपुर में। आगे आगे गुरु विश्वामित्र, उनके पीछे राम और सबसे पीछे लक्ष्मण चले हैं। आज चलते चलते एक ऐसे वन में पहुंचे, गौर करना, जिस वन में कोई वृक्ष तो बहुत खड़े लेकिन किसी वृक्ष में पत्ते नहीं हैं। एक पत्थर की शिला पड़ी है और ऐसी शिला है भैया मानो किसी ने अपने हाथों से कोई औरत, कोई स्त्री बनाकर बिठा दी हो। ऐसी शिला को देखकर राम के कदम रुक गए। गुरु जी से कहा, गुरुवर ये बताइए हे गुरु विश्वामित्र जी, ये शिला क्या है, ये पत्थर कैसा है? गुरु विश्वामित्र बोले बेटा ये बहुत बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। प्रभु राम बोले ऐसा क्या है इसमें? बोले ये कोई पत्थर नहीं है, ये कोई शिला नहीं है, तो क्या है गुरुवर? ये किसी की पत्नी है। बोले किसकी पत्नी है? ये गौतम ऋषि की पत्नी है। बोले अच्छा, तो ये भरा पत्थर कैसे बन गई? अब राम तो जानते तो सब कुछ हुए, लेकिन गुरु से सब पूछते जा रहे हैं। बोले गुरुवर ये पत्थर कैसे हो गई? बोले लाल अब तुमने ये प्रश्न कर ही दिया है तो जरा विस्तार से सुनो। ये वो स्त्री है जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने बड़े फुर्सत में बनाया था। इसका नाम अहिल्या था। इसका नाम अहिल्या था। देखने में भी इतनी सुंदर रहे, इतनी सुंदर रहे, जो भी इसे देखता था देवता, जो भी ऋषि इसे देखता था वो देखता रह जाता था।
जो भी इसे देखता था वो पीछे नहीं हटता था, वो हर कोई उससे शादी करना चाहता था, चाहे कोई ऋषि हो, चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, अहिल्या को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। राम सुन रहे हैं, गुरु विश्वामित्र ये कहानी बता रहे हैं। तो कहा तो ये पत्थर क्यों बन गई? बोले राम सुनते रहो, प्रश्न बाद में करना, मैं बताऊंगा। गुरु विश्वामित्र बोले लेकिन ब्रह्मा जी ने एक शर्त रखी थी, जो भी इस स्त्री से विवाह करेगा वो तीनों लोगों की परिक्रमा करके आएगा। सबसे पहले जो अहिल्या से शादी करेगा वो तीनों लोगों की परिक्रमा करके आ जाएगा, उसी से अहिल्या का विवाह कर दिया जाएगा। महाराज इधर आज राजा राम जी को जब विश्वामित्र ये बात समझा रहे, राम सुन रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आ गया, सभी देवता, सभी राक्षस, सभी ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि आज ये प्रतिज्ञा पूरी होनी चाहिए कि तीनों लोगों की परिक्रमा पहले करके कौन आएगा। बोले ठीक है जाओ, कौन कौन जाएगा? लेकिन महर्षि नारद ने मना कर दिया। नारद जी बोले पिताजी हम नहीं जाएंगे। और इधर क्योंकि नारद जी अपने जीवन में कभी भी स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे, नारद जी कभी कभी स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन महाराज याद रखो चाहे कितना बड़ा सूरमा होए, अपने जीवन में स्त्री जात से वो बच ही नहीं पाया। नारद जी ने जब भगवान को मोहिनी रूप देखो तो ना, तो उन्हें जय सोच ली थे शादी करें तो मोहिनी से करें, नहीं तो रड़ुआ रही, कुंवारे रही, ब्याह नहीं करें। तो इधर मोहिनी रूप से जब ये तय कर लिया था तो नारद जी ने प्रण कर लिया था कि